Very good morning, students. Now we continue the topic tangent and normals, right? And its third part. फर्स्ट सेकंड पार्ट में हमने टू डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस इन विच द एंगल वी फाइंड आउट द एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स. तो यहाँ हमको दो कर्व्स में दे रखा है एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स. तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दैट टू कर्व्स m1 एंड m2. हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि स्लोप फाइंड करने के हम लोग 2 और 3 फार्मूलाज हैं. इसमें स्लोप को tan थीटा के अकॉर्डिंग या फिर स्लोप को हम लोग dy/dx यानी कि डिफ्रेंशिएशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं एट द गिवन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. हमें दो कर्व गिवन है तो दोनों कर्व टू कर्व्स का हम m1 m2 स्लोप फाइंड करके और हम इसकी वैल्यू इस फार्मूले पर कर देंगे. जैसे tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2 इन द मॉड फॉर्म, राइट. तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू यानी कि फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स को हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ये पहले ही पढ़ चुके हैं. कुछ कंडीशंस है कि अगर टेंजेंट्स पैरेलल है यानी दोनों कर्व के टेंजेंट्स पैरेलल होंगे देन दोनों के स्लोप भी इक्वल होंगे. और अगर दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल है देन दीज टेंजेंट्स दैट कर्व्स आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल, राइट. देखते हैं. हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं. हमें दो कर्व्स दे रखे हैं. फर्स्ट कर्व इज गिवन xy इक्वल टू 6. सेकेंड कर्व इज गिवन x² y इज इक्वल टू 12, राइट. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है. अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द स्लोप m1 फॉर द फर्स्ट कर्व. कैसे फाइंड करेंगे? हमने फाइंड कर लिया y का दे रखा है. इट इज़ द 6/y. वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड पुट इन द इक्वेशन सेकेंड स्क्वायर वाई पुट कर दिया. तो हमने इससे पहले फाइंड कर लिया x की वैल्यू 2 आ गई. x वैल्यू अगेन पुट कर दी इन y में. y की वैल्यू 3 आ गई. यानी कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू कर्व्स किस पॉइंट पे एंटर कर रहे हैं? 2,3 पॉइंट पे एंटर कर रहे हैं. हमने पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला. अब हमें फाइंड करना है जो हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं ये लोग, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, राइट. अब हम एंगल फाइंड करना है तो हम स्लोप फाइंड करेंगे एट दैट पॉइंट यानी 2,3 पे. कैसे फाइंड करेंगे? हमने सबसे पहले क्या करा, जो एक्स वाई दे रखा है =6 उसको करा डिफ्रेंशिएट बाय द प्रोडक्ट रूल. एक्स वाई का डिफ्रेंशिएट वाई को छोड़ दिया, एक्स का डिफ्रेंशिएट और 6 का डिफ्रेंशिएट 0. यहाँ फाइंड किया हमने dy/dx कितना आ गया -y/6. बट वी फाइंड आउट द स्लोप एट द पॉइंट 2,3 इट इज़ -3/2, राइट. ये हमें फाइंड हो गया फर्स्ट स्लोप यानी कि m1 की वैल्यू, राइट. ये आ गया हमारे पास m1 की वैल्यू. अब नाउ वी फाइंड आउट द m2 वैल्यूज़. हमारे पास सेकंड स्लोप क्या दे रखा है? x² y = 12. अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया x² y यानी कि यहाँ भी हम मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफ्रेंशिएशन का. x² y का डिफ्रेंशिएट dy/dx प्लस हमने y को छोड़ दिया x² का डिफ्रेंशिएट 2y इज इक्वल टू 12 दे रखा है. 12 का डिफ्रेंशिएट होता है 0. नाउ वी फाइंड आउट dy/dx इज इक्वल टू -2y/x. नाउ वी फाइंड आउट द m2 वैल्यू इज dy/dx एट 2,3. हमें 2,3 फाइंड कर रहा है dy/dx. तो क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास? ये हमने फाइंड कर लिया 2/3 पर. इट इज़ -3. तो ये आ गई m1 की वैल्यू, ये आ गई m2 की वैल्यू. फाइंड करना है हमें एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स. फार्मूला क्या था? tan थीटा = m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. हमने m1 और m2 के लिए पुट कर दी, सॉल्व किया. कितना गया? 3/10 और थीटा आ गया tan इनवर्स 3/11, राइट. तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल बिटवीन द टू गिवन कर्व. इसी का हमारे पास एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. यहाँ पे फाइंड द एंगल बिटवीन टू कर्व्स. फर्स्ट हमें कर्व दे रखा है y² = 4ax और सेकेंड कर्व दे रखा है x² = 4by, राइट. तो फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अदर देन ओरिजिन, राइट. यानी कि ओरिजिन को छोड़ के अगर इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन आता है तो हमें ओरिजिन पे फाइंड नहीं करना है, हमें उसके अदर पॉइंट पर फाइंड आउट करना है. तो पहले तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि हम सॉल्व कर दें दीज टू कर्व्स को. यहाँ हमने फर्स्ट कर्व से y की वैल्यू फाइंड करी और सेकंड कर्व में से पुट कर दी
और सिंप्लीफाई किया हमने, यहाँ पे x कॉमन आ गया और यहाँ पे हमारी x की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक x की वैल्यू 0 आई और सेकेंड x की वैल्यू आ गई 4a⁻1/3 b⁻2/3, राइट। लेकिन हमें ओरिजिन पे लेना है क्योंकि जब x हम 0 पुट करेंगे तो y भी 0 ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने जब x 0 पुट किया तो y भी 0 आ गया और अगर जब हमने x की वैल्यू पुट करी 4a⁻1/3 b⁻2/3 तो हमारा y आ गया 4b⁻2/3 एंड b⁻1/3, राइट। तो यहाँ पे हमारे दो पॉइंट्स आ गए, फर्स्ट पॉइंट इज़ द ओरिजिन और सेकेंड पॉइंट इज़ दिस वन, राइट। अब हमें इस पॉइंट पर फाइंड करना है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ पहले से अदर देन ओरिजिन, हमें ओरिजिन पे नहीं लेना है। हम इस पॉइंट पर m1 m2 फाइंड करने के बाद दोनों कर्व्स के बीच का एंगल tan थीटा वाले फार्मूले से फाइंड करेंगे, राइट। तो अब हमने फर्स्ट कर्व ले लिया, इस फर्स्ट कर्व का हमने कर दिया डिफ्रेंशिएट, 2y dy/dx इक्वल्स टू गया 4a और फिर हमने फाइंड किया dy/dx जो आ गया हमारे पास 2a/y। लेकिन हमें फाइंड किस पे करना है, एट पॉइंट P, जो P पॉइंट दे रखा है। तो y की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ये आ गया हमारा m1 की वैल्यू। तो यहाँ से सिंपली कर दिया हमने, सिंपली करने के बाद हमारे पास आ गया 1/2a/b/1/3, राइट। नाउ वी सॉल्व द सेकेंड पैराबोला, सेकेंड कर्व। अब हमने इस कर्व को सॉल्व किया, इस कर्व को x² डिफरेंशिएट 2x एंड 4b dy/dx। We find out the value of dy/dx is here, it is x/2y, but at the point of intersection it is P point. Then if we find the dy/dx at B point, then m2 is going to find हो गया 2/a/b/1/3, right. This one is 1/2 or this one is only 2, m1 and m2. Now we put these two values m1 m2 in the formula angle between the two curves, tan theta is equals to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। पुट करने के बाद सिंपली हमने सिंप्लीफाई किया, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दिया, बचा गया हमारे पास सिंपली हमारे पास ये आ गया एंगल थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स की फॉर्म में 3ab/1/3 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 1 2/1/2/3 प्लस b/2/3, राइट। ये हमारे पास फाइंड हो गया एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स। नाउ one more example is show that the curve x is equal to y square and xy equals to k cut at right angle if 8k square equals to 1। राइट एंगल कह रहे हैं मीन्स दोनों परपेंडिकुलर हैं, और अगर दोनों कर्व परपेंडिकुलर होते हैं तो हमारे पे कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि m1 इंटू m2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 के इक्वल होती है। यानी फर्स्ट वी फाइंड आउट द दीज टू वैल्यूज m1 m2, इट मीन स्लोप ऑफ कर्व 1 एंड स्लोप ऑफ कर्व 2 एंड देन पुट हियर इक्वल्स टू -1। ऑटोमेटिकली हमारा प्रूफ हो जाएगा 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, राइट। देखते हैं कैसे प्रूव होता है। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द m1 वैल्यू इज y स्क्वायर इक्वल्स टू x इज गिवन, डिफरेंशिएट 2y dy/dx इक्वल टू 1 and dy/dx equals to 1/2y. Now we solve the second curve xy equals to k, x dy/dx plus y equals to 0, तो k का डिफरेंशियल 0, dy/dx equal to minus y upon x. Now this is the m1, this one is m2. Put is m1 m2 equals to -1, this formula, because there is a given a angle between these two curves is right angle, right perpendicular. m1 m2 equals to -1, then you solve x value equals to given 1/2. This x value is put and find out the value of y is here. जब हमने पुट कर दिया इसको x की वैल्यू 1/2 को, तो गिवन कर्व दे रखा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 1/k एंड x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर। हमने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ दिस कर्व्स एंड पुट द x और y वैल्यू इज हियर, वी फाइंड आउट 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, राइट, जो कि हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, right. Another question is prove that the tangent of the curve y is equals to x square minus 5x plus 6 at the point 2, 0 and 3, 0 at right angle, right. So first you find out this curve is given, differentiate
then you find out the slope. This is the slope 2x minus 5, but this slope at a point of 2 comma 0. So first you find out the m1. It means slope at a point of 2 comma 0, it is minus 1. It means m1 value is find out minus 1. Now you find out the m2 value at the point 3 comma 0. Then find the slope 3 comma 0. This point is put in this dy over dx value. Then its value is 1. It is m2 is 1. Or m1 m2 both multiplied is 1 and minus 1. It is minus 1. m1 m2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के इक्वल कब होती है? When these two tangents are at right angle. राइट, जो प्रूव करना था ये प्रूव हो गया हमारे पास. नेक्स्ट, y square equals to 4ax. This is a given one curve. Second curve is equals to xy equals to c square. ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसे पहले किया था अभी. और c4 इक्वल्स टू 32a टू द पावर 4. राइट, अभी हमने 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला क्वेश्चन प्रूव किया था. कुछ क्वेश्चन उसी तरीके से है, आप लोग अपने आप सॉल्व कर सकते हो इजीली. देखते हैं फिर भी हम लोग उसको. फर्स्ट हमने पहला कर्व को कर दिया डिफरेंशिएट और फाइंड कर ली dy ओवर dx की वैल्यू. सेम हमने सेकेंड फंक्शन को डिफरेंट कर दिया हमने और इससे फाइंड कर दिया हमने dy ओवर dx की वैल्यू. हमें गिवन है राइट एंगल, यानी कि दोनों कर्व की मल्टीप्लाई इक्वल्स टू होगी -1 के इक्वल. दोनों स्लोप की मल्टीप्लाई. राइट, क्या फाइंड हो गया इससे? 2a इक्वल्स टू x. और ये वैल्यू हमने पुट कर दी किसमें? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हमें देखा गिवन क्वेश्चन इट इज़ 4ax. इसमें हमने पुट कर दिया. तो यहाँ पे x की जगह पे इन प्लेस ऑफ x यू पुट 2a. तो यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8a स्क्वायर. और ये वाई स्क्वायर की वैल्यू में पुट कर दिया सेकेंड कर्व. सेकेंड दे रखा है एक्स वाई सी स्क्वायर. इसको हमने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी टू द पावर 4. और यहाँ हमने पुट कर दिया वाई स्क्वायर की वैल्यूज़. ऑटोमेटिकली हमारे पास फाइंड हो गया 32a टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू सी टू द पावर 4. राइट, तो ये हमें प्रूफ करना था तो प्रूफ हो गया. वन मोर क्वेश्चन इज देयर. Show that the curves xy equals to a square and x square plus y square equals to 2a square touch each other. अब यहाँ प्रूव करना है कि क्या दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं. राइट, तो कैसे प्रूव करेंगे हम टच प्रूव करने के लिए? तो फर्स्ट हमने क्या करा, पहले सिंपली हमने पहले दोनों कर्व को सॉल्व किया. इससे हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करी, जिससे x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए. पुट कर दिया हमने इन एनी इक्वेशन एंड फाइंड कर दिया y की वैल्यू प्लस माइनस ए. इट मीन्स हमारे पास दोनों कर्व कहाँ मीट हो रहे हैं? प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस ए, इस पॉइंट पर. राइट, तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये इस पॉइंट पर ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है. नहीं, तभी दोनों मीट करेंगे, टच करेंगे दोनों कर्व को. तो फर्स्ट हमने क्या करा, पहले कर्व को हमने करा डिफरेंशिएट और उससे हमने स्लोप करा. स्लोप हमने सिर्फ इसी पॉइंट पे निकाला ए कॉमा पे. क्या स्लोप आया? -1. सेम हमने वर्क किया सेकंड कर्व को. सेकंड कर्व को हमने डिफरेंशिएट किया और सेम 1,1 पे उसका स्लोप फाइंड किया, यानी कि m2 इट इज़ अगेन -1. अब दोनों स्लोप अगर -1 आ रहे हैं मतलब मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्लोप और टेंजेंट आर इक्वल. टेंजेंट दोनों के इक्वल है. टेंजेंट इक्वल है देन दे हैव अ कॉमन टेंजेंट. कॉमन टेंजेंट मीन्स दे टच ईच अदर. एक दूसरे क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं. राइट, अब अगर हम, क्योंकि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो आए थे प्लस माइनस ए, तो हमने पहले ए कॉमा ए ले लिया. अब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले रहे हैं -a. अगेन स्लोप फाइंड करते हैं. एक स्लोप आया 1, अगेन हमने लिया -1 तब भी आया 1. यानी अगेन दोनों पॉइंटों पर स्लोप इक्वल आ रहा है, यानी कि टेंजेंट्स आर इक्वल. टेंजेंट्स इक्वल है मतलब दे आर कॉमन. कॉमन टेंजेंट है मीन्स इट मीन्स कर्व्स टच ईच अदर. हमारे कर्व जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्योंकि दोनों के टेंजेंट कॉमन है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है. हमें यहाँ फाइंड करना है p की वैल्यू. इट मीन्स ये पहले से गिवन है कि ये दोनों कर्व जो हमें गिवन है उनके बीच में एंगल राइट एंगल है. मीन्स दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई यस -1 के इक्वल होगी. और इसी कंडीशन को हम यूज़ करते हुए p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो
तो फर्स्ट कर्व हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9p एंड 9 माइनस वाई। अब इसको जरा कर दें डिफ्रेंशिएट, 2x 9p 0 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स, और फाइंड कर ले हम डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू माइनस 2x अपॉन 9p। सेम हम सेकेंड कर्व ले लेते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x अपॉन p। दोनों स्लोप m1 m2 की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी, -1 के इक्वल। सॉल्व किया हमने, सिंप्लीफाई करके आगे सिंप्लीफाई करके 9p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, राइट। अब हम पहुंच गए फिर से, क्योंकि जब 9p स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया हमारा 4x स्क्वायर, तो इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं x स्क्वायर की वैल्यूज। क्या आ गई, 9p स्क्वायर अपॉन 4, राइट। दिस वैल्यू को हमने पुट कर दिया फर्स्ट कर्व में। जैसे हम इसे फर्स्ट कर्व में पुट करेंगे, हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, हमारा p और y यानी y की वैल्यू फाइंड हो गई, इट इज़ 9 माइनस p अपॉन 4, राइट। दीज एक्स स्क्वायर और y दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे सेकेंड कर्व में, यानी जो हमें गिवन था क्वेश्चन थर्ड इक्वेशन में। जैसे पुट करेंगे इसको 9p स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू p, क्योंकि ये कंप्लीट इक्वेशन अब p की फॉर्म में बन गई। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, p स्क्वायर और p की वैल्यू फाइंड हो गई यहाँ पे p इक्वल टू 4। तो यहाँ हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली, राइट। अगेन वन क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by, राइट। सिंपल हम दोनों करेंगे डिफ्रेंशिएट करने के बाद सिंपली हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। ये सेम क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं पीछे, अब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अगेन इसको अब चेक करेंगे, दोनों पॉइंटों पे हमने इसमें स्लोप फाइंड किया, और स्लोप फाइंड करके हमने इन स्लोप्स को इसी पॉइंट पर स्लोप निकाल के हमने चेक करा कि दोनों के स्लोप्स क्या आ रहे हैं, और इन स्लोप्स से हमने चेक करा दिस द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और एंगल निकालना है अगर हमको, तो दोनों स्लोप फाइंड कर दिया हमने, तो एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करके हमने फार्मूला यूज कर लिया tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2। दोनों स्लोप्स की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, और सिंप्लीफाई करके हमने tan थीटा को यहाँ फाइंड कर दिया, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।